अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मेरिंगाटोमी ट्रॉली के बारे में। इस पे हम सक्शन भी करते हैं, सक्शन ट्रॉली भी इसे हम कहते हैं। मेरिंगाटोमी सक्शन इन दोनों इस चीज़ से हो सकते हैं। ये ज़्यादातर कॉमन यूज़ है, हर रोज़ाना की बेस से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कान बंद होते हैं, तो इसकी वजह से फिर सक्शन करवाते हैं, डॉक्टर साहब के पास आके उसका सक्शन करवाते हैं या मेरिंगाटोमी करवाते हैं। तो ये दोनों में यूज़ हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास एयर स्पेकुलम। एयर वर्ड से जाहिर है, एयर कान को कहते हैं और स्पेकुलम जो है स्पेकुलम है। तो ये हमारे पास स्पेकुलम है, ये कान में डालने वाली चीज़ है, तो इसको एक कहते हैं एयर स्पेकुलम। ठीक है जी। इसमें तीन किस्म के एयर स्पेकुलम होते हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। ठीक है जी, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो इसको जो है हम कान में सबसे पहले रखते हैं, जब भी सक्शन भी करते हैं या जो ग्रोमेट लगाते हैं तो उससे पहले हम सक्शन करवाते हैं। तो इसको हम इस तरह, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कान हो गए, ये हमारे पास एयर स्पेकुलम हो गए, तो ये कान में इस तरह डाल के फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए से इसको चेक किया जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो आता है हमारे पास सक्शन। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सक्शन होते हैं, हमारे पास 5, 4, 6, 8, 7, 9। तो ये हमारे पास सक्शन है। सबसे पहले हम 10 नंबर सक्शन को लेके उससे सक्शन करवा के जो गंद विक्स होते हैं वो इसे हटा देते हैं। तो अगर आपको फिर भी कहते हैं कि ये किसी तरह हमें पता चलेगा कि इसमें कौन से नंबर पे किस तरह पता चलेंगे, तो इस पे आपको सफाई से बहुत ही साफ ही आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का सक्शन है। तो जब भी आपको डॉक्टर साहब बोले कि हमें 10 नंबर की सक्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 10 नंबर सक्शन है। ठीक है जी। तो अब जब भी हम सक्शन करवाते हैं तो पहले हम ईयर स्पेकुलम को रखवा देते हैं, इसके बाद हम सक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर सक्शन डाल के करवा देते हैं। ठीक है जी। तो ये ईयर स्पेकुलम हो गया, ये हमारे पास सक्शन हो गया। बाज़ वक़्त केस के दौरान जो है सक्शन बंद हो जाते हैं, तो इसके साथ खामखा एक स्टिलेट आपने रखना पड़ेगा ताकि वो बंद हो के उस वक़्त ही आप इसमें डाल के सफाई करके कि ताकि गंद जो वैक्स हैं वो इससे निकल जाए। तो ये इसके अंदर इस तरह डाल लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो वैक्स होते हैं वो खुद ब खुद बाहर उस साइड पे आउट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हम दोबारा आप निकाल से, तो ये है हमारे पास स्टिलेट। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्रोकोडाइल। ये है हमारे पास क्रोकोडाइल। आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में क्रोकोडाइल किसको कहते हैं, मगरमच्छ को हम क्रोकोडाइल कहते हैं। तो इसका ये जो मुंह है ये क्रोकोडाइल की तरह है, तो इसी वजह से इसको क्रोकोडाइल कहा जाता है। तो इसमें दो किस्म के क्रोकोडाइल होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। ये हमारे पास लार्ज क्रोकोडाइल है। ठीक है जी। इससे भी हम वैक्स निकालते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद हम, ये है हमारे पास स्मॉल, इससे विक्स भी निकालते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास ग्रोमेट होते हैं जब कान में वो रखते हैं तो वो भी इसके ज़रिए से हम रखते हैं। तो यहाँ इसके ज़रिए से यहाँ पे इस तरह हमारे पास ग्रोमेट को पकड़ लेते हैं, फिर कान में रख देते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉल क्रोकोडाइल, वो लार्ज हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कफ फारसिप। ये है हमारे पास कफ फारसिप। कफ फारसिप से भी जो है वैक्स को रिमूव किया जाता है। ठीक, या कुछ ऐसा बोन वगैरह हो तो उसको इसके ज़रिए से निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है कफ फारसिप। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टॉवल क्लिप। टॉवल वर्ड से जाहिर है, इसको कहते हैं, ये देखो ये टॉवल है ना, टॉवल और क्लिप। तो क्लिप टॉवल जो है उसको क्लेम करता है, बंद करता है। अगर हम सक्शन करवाते हैं तो उसके साथ हमारे पास खामखा जो है यंकर सेट होता है, तो यंकर सेट को टॉवल के साथ अटैच करते हैं। तो वो किस तरह अटैच करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास टॉवल है फॉर एग्जांपल, इसको इस तरह पकड़ के और इसको इस तरह लगा देते हैं, तो ये टॉवल क्लिप हो जाता है, क्लिप करवा देते हैं। ये हमारे पास टॉवल क्लिप। इसके बाद हमारे पास आ जाता है किडनी ट्रे। हर एक केस में हमारे पास किडनी ट्रे होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम सलाइन डालते हैं। सलाइन इसी में डालते हैं, फिर इसमें घास पीस डाल के उसको स्क्वीज़ किया जाता है, तब सर्जरी के दौरान डॉक्टर साहब को दिया जाता है। तो ये किडनी ट्रे हर एक में होना लाजमी है। हर एक में मैं कहता हूँ किडनी ट्रे होना चाहिए। किडनी ट्रे और सीजर ये दोनों मस्ट हैं। ठीक है जी, मस्ट हैं हर एक ट्रॉली में रखना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिवेटर, विक्स एलिवेटर। इससे हम विक्स को हटाते हैं, या कोई फॉरेन बॉडी हो वो इससे हटाते हैं, तो विक्स एलिवेटर है ये हमारे पास। ये देख सकते हैं, ये एलिवेटर।
ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइट एंगल। कान में अगर जो भी चीज़ बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी घर में जो है कभी एक चीज़ को उठाते हैं कान में डालते हैं, कभी नाक में डालते हैं, तो वो बाज़ दौरान जो है कान में डाल देते हैं, तो वो फ़ौरन बॉडी को फिर निकालना पड़ता है, तो वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं, तो वो इस चीज़ की बदौलत वो ये निकलती है। इसको कहते हैं राइट एंगल। इसको देख सकते हैं यहाँ से आप, ये राइट टेढ़ा हुआ है, तो इस तरह इसको राइट एंगल कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हुक। ये हमारे पास हुक, ठीक है। इससे भी फौरन बॉडी वगैरह हो गए या कोई बड़ा केस हो तो उसके दौरान इससे ये स्किन को पकड़ते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेरिंगोटोम। अब आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि मेरिंगोटोम जो है, जब भी हम ग्रोमेट डालते हैं यानी कान में जब ग्रोमेट डालते हैं तो पर्दे में जो इंसिजन देते हैं वो इसकी बदौलत देते हैं। ये आपके ये यहाँ से देख सकते हैं आप, अगर स्मॉल देना हो इंसिजन तो ये स्मॉल, अगर लार्ज हो तो बस इसको ही इन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेरिंगोटोम हो गया, ठीक है। जब भी इंसिजन करवा देते हैं, क्योंकि पहले से तो विक्स उसने हटाया होगा, तो फिर अगर जब इंसिजन करवा देता है तो तब वो लोग नीडल को लेके जो ग्रोमेट उसने अंदर डाला होगा बदौलत क्रोकोडाइल, तो तब वहाँ पे चढ़ा होगा, तो उसको अंदर जो है हमारे पास तब वो पड़ा होता है, तो वो अपनी जगह पे सही नहीं होता, तो नीडल की वजह से वो अपने हुदूद में पहुंचता है। तो ये जब भी इन कर देता है तो उसको उसमें वो ऊपर सुराख होता है, तो वो इसमें जो है इसमें डाल के उसको अपनी जगह पे ले जाता है। इस तरह है कि अब ये ग्रोमेट जो है इसको हम अलामा कहते हैं, लेकिन ये मेडिकल वर्ड्स में इसको ग्रोमेट कहते हैं। हम लोगों को समझाने के लिए अलामा अलामा बार बार कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है वो ग्रोमेट है। वो किस चीज़ के लिए रखते हैं? इस चीज़ के लिए रखते हैं जो नज़ला बिहाइंड द पर्दे के पीछे होता है, उसको निकालने के लिए ये चीज़ को डाला जाता है, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।